फ्रेंड्स, नेशनल पार्क्स लार्ज एरियाज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ यानी फ्लोरा और फौना, लैंडस्केप्स और एरिया के हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स सबको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि नेशनल पार्क्स वो एरिया है जो पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? व्हाट आर नेशनल पार्क्स? National parks are large and diverse areas that protect the whole ecosystem. They preserve flora, fauna, landscapes, and even historic objects of an area. Friends, आपको पता है नेशनल पार्क्स में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स की ग्रेजिंग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल पार्क्स की। नेशनल पार्क्स क्या हैं? फ्रेंड्स, नेशनल पार्क्स लार्ज एरियाज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ यानी फ्लोरा और फौना, लैंडस्केप्स और एरिया के हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स सबको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि नेशनल पार्क्स वो एरिया है जो पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? व्हाट आर नेशनल पार्क्स? National parks are large and diverse areas that protect the whole ecosystem. They preserve flora, fauna, landscapes, and even historic objects of an area. Friends, आपको पता है नेशनल पार्क्स में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स की ग्रेजिंग, इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स यानी पोचिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, फायरवुड का कलेक्शन या फिर मेडिसिनल प्लांट्स का कलेक्शन कुछ भी अलाउड नहीं होता है। प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी नेशनल पार्क्स में स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज किए जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, illegal hunting of animals, that is poaching, capturing of animals and collection of firewood along with medicinal plants are not allowed in a national park. And strict laws are imposed in all national parks to protect plants and animals. और फ्रेंड्स, इंडिया में 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। There are more than 100 national parks in India. और सतपुरा नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री के कुछ और वेल नोन नेशनल पार्क्स हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है टाइगर्स के लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसोरॉसिस, और गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है फॉर एशियाटिक लायंस, और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में फॉर टाइगर्स, और टाइगर्स के लिए ही सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तो फ्रेंड्स, नेशनल पार्क्स के बारे में समझ आया ना आपको? क्या होते हैं नेशनल पार्क्स? वो प्रोटेक्टेड एरियाज जहां पर हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये तो हो गई नेशनल पार्क्स की बात। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड हैं वाइल्ड लाइफ के उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे आपने ध्यान दिया,
वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन के लिए। Wildlife sanctuaries are areas which are strictly reserved for the protection of wildlife in their natural habitat. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एनिमल्स को उनके ओन हैबिटेट में ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अनलाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे कि ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक यानी फार्म एनिमल्स और मेडिसिनल प्लांट्स और फायरवुड का कलेक्शन। तो क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, समझ आया ना आपको? Wildlife sanctuaries are areas which are strictly reserved for the protection of wildlife in their natural habitat, and it allows some of the human activities like grazing of livestock and collection of medicinal plants and firewood. अब फ्रेंड्स, कुछ threatened species जैसे कि black bugs, white-eyed bug, elephants, golden cat, पिंक-हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन और राइनोसोरस को इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रोटेक्टेड रखा गया है। और फ्रेंड्स, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का लैंडस्केप बहुत यूनिक है। इसमें ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और बिग रिवर्स के डेल्टास में बुश लैंड पाए जाते हैं। And all these things make the landscape unique. Friends, हमारी कंट्री में अराउंड 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कुछ वेल नोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में है। फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहां पर हर साल साइबेरियन क्रेन्स साइबेरिया से आती हैं। इनके बारे में हम आगे के मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी जो कि उड़ीसा में है, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी जो कि हरियाणा में है और बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका एलिफेंट्स के लिए और मुदुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु में, ये भी एलिफेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में समझ आ गया। तो अब मुझे बताइए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? बिल्कुल सही, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पर वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है। Wildlife sanctuaries are areas which are strictly reserved for the protection of wildlife in their natural habitat. अब फ्रेंड्स, जू गए हो आप कभी? जू ही वो प्लेसेस हैं जहां एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। Zoos are places where animals are kept protected. और अब आप मुझे बताइए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूज में क्या डिफरेंस है? सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एनिमल्स फ्रीली रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, पर जू में एनिमल्स कैप्टिविटी में रहते हैं। कैप्टिविटी में यानी केजेस में रहते हैं। तो समझ आया आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूज में क्या डिफरेंस है? इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, बट इन जू they are in captivity in cages.